जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी मुनिराज की जय जय जय। परम पूज्य 108 मुनिवर श्री अरहत सागर जी मुनिराज की जय जय जय। नमोस्तु। विपत्ति, बीमारी, वियोग और विषमता में अपने जीवन में स्थिरता कैसे लाए। हर मनुष्य किसी न किसी रूप में इनसे प्रभावित है और यही मनुष्य के जीवन को अंदर से तोड़ देती है। विपत्ति और बीमारी की बात आप सबके बीच पहले हो चुकी। आज क्रम है वियोग का। जहाँ संयोग है वहाँ वियोग होगा, और जो संयोग में सुखी होगा वो वियोग में दुखी होगा। संसार के अधिकतर प्राणी के साथ प्राय यही होता है। संयोगों को, अनुकूल संयोगों को पाकर वो हर्षित होता है और वियोग होने पर व्याकुल चित्त है। विडंबना ये है कि न संयोग हमारे हाथ में है न वियोग हमारे हाथ में है। संयोग भी कर्म के अधीन है और वियोग भी कर्म के अधीन है। जो इस सच्चाई को जानता है वो संयोग में हर्षित नहीं होता और वियोग में विचलित नहीं होता। लेकिन जिसे इस सच्चाई का ज्ञान नहीं है वो कभी हर्ष तो कभी विषाद, कभी खुशी तो कभी गम के द्वंद्व में झूलता रहता है। संत कहते हैं संसार की वास्तविकता को पहचानने की कोशिश करो और ये देखो कि इस पूरे के पूरे संसार की व्यवस्था में तुम्हारी भूमिका कितनी सी है, तुम्हारे हाथ में क्या है, तुम्हारे नियंत्रण में क्या है। अगर इस पर गहराई से विचार करेंगे तो हमारी एक श्वास भी हमारे नियंत्रण में नहीं है। कोई व्यक्ति इस बात को दावे के साथ नहीं कह सकता कि मेरी अगली श्वास पर मेरा नियंत्रण है। ये एक प्रकृति की व्यवस्था है। उस व्यवस्था को जो समझते हैं, जानते हैं, वे कभी दुखी नहीं होते और जो इस व्यवस्था से अनजान होते हैं वे कभी सुखी नहीं होते। सवाल वियोग का है। तो संयोग और वियोग तो सृष्टि का धर्म है। अगर थोड़ी देर के लिए विचार करें कि केवल संयोग होता और वियोग नहीं होता तो इस धरती का क्या हाल होता। कभी आप कल्पना कर सकते हो? आज इस दुनिया में केवल रोज रोज जन्म हो, मरण न हो तो क्या होता। अभी ऐसी जनसंख्या की समस्या है, हमारे लिए तो जगह ही नहीं बचती क्या? आभार मानो अपने पुरखों का जो हमारे लिए जगह खाली करके गए। है कि नहीं ये हकीकत? जीवन की एक बहुत बड़ी सच्चाई है। हमारे पहले हमारे पुरखे हमारे लिए जगह खाली करके गए हैं तो हमें भी जगह खाली करके जाना होगा। और प्रकृति जीवंत तभी होती है जब पुराने पत्ते झड़ते हैं, नई कोपलें फूटती है। अगर पत्ते झड़ेंगे नहीं तो नए कोपल फूटने का अवसर कहाँ आएगा। ये सृष्टि का नियम है, ये चक्र चलेगा। सूरज उगा है तो उसे अस्ताचल में जाना होगा। थोड़ी देर के लिए सोचो, सूरज उगे और उगा ही रहे, रात ना हो तो क्या बात होगी। महाराज गर्मी में ऐसे ही 13-14 घंटा का दिन हो रहा है
तो विचलित करता है। अगर 24 घंटे का दिन हो तो हाल बेहाल। दिन के बाद रात, रात के बाद प्रभात, संयोग के बाद वियोग, वियोग के बाद संयोग, ये सृष्टि का नियम है। बिकसते मुरझाने को फूल, उदित होता छिपने को चंद, बरस जाते भरने को मेघ, बरस जाते मिटने को मेघ, उदित होता छिपने को चंद। बिकसते मुरझाने को फूल, उदित होता छिपने को चंद, बरस जाने को भरते मेघ, दीप जलता होने को मन, छलकती जाती है दिन रैन, लबालब तेरी प्याली मीत, मौन होता जाता संगीत। क्षणिक है मत वाले जीवन, क्षणिक है मत वाले जीवन। ये जीवन की एक बहुत बड़ी सच्चाई है। इसलिए कभी कोई वियोग हो तो उससे विचलित ना हो। 4 स्थितियां बनती है वियोग में। पहली, वियोग में शोक। प्राय ज़्यादातर लोग हैं जो किसी व्यक्ति या वस्तु के वियोग होने पर बड़े विचलित हो जाते हैं। उनके मन में घोर शोक हो जाता है। कई लोग तो एकदम ऐसे डिप्रेशन में आ जाते हैं, अवसादग्रस्त हो जाते हैं कि कुछ करने लायक ही नहीं बचते। शरीर एकदम निस्सत्व जैसा हो जाता है, बुद्धि को काट मार जाता है, जीवन चलता फिरता मशीन जैसा बन जाता है, उसमें कोई प्राणवत्ता जैसी नहीं दिखती। पर बंधुओं, ऐसा करके भी क्या होगा? किसी के वियोग में तुम शोक करोगे, आंसू बहाओगे तो क्या वो लौट कर आ जाएगा? जाने वाला चला गया और छूटने वाली चीज चले गई, लेकिन मन विचलित करता है। मैं देखता हूं व्यक्ति से ज्यादा वस्तु का राग मनुष्य को विचलित करता है। मैं एक महानगर में था, स्थान का नाम बता देता हूं, कोलकाता में था। जहां रुका था एक ही कैंपस में सारी प्रवचन आदि का कार्यक्रम, विश्राम का कार्यक्रम वहीं था। मैं नीचे पांडाल में बैठकर शाम का प्रतिक्रमण कर रहा था। एक बहन जी, करीब हमारे प्रतिक्रमण में 25 से 30 मिनट लगते हैं। मैंने प्रतिक्रमण प्रारंभ ही किया कि देखा एक बहन जी बड़ी व्याकुल चित्त होकर बार बार इधर उधर इधर उधर इधर उधर घूम रही थी। एक संभ्रांत घराने की महिला थी। आधा घंटे तक वो बड़ी परेशान दिख रही थी। मेरा प्रतिक्रमण पूरा हुआ, उन्होंने आकर के नमोस्तु किया। मैंने कहा क्या बात है बहन जी, बहुत परेशान दिख रही। बोले महाराज क्या करूं, बहुत बड़ा नुकसान हो गया। बोले क्या हो गया? बोले महाराज जी सुबह प्रवचन में आई थी तो कान का टॉप गिर गया। हमने टॉप ही तो गिरा है, कान थोड़ी गिरा, क्यों परेशान हो रही? नहीं नहीं महाराज बड़ा कीमती था, डायमंड का था। ठीक है, परेशान मत हो, मिलना होगा तो मिल जाएगा। महाराज को उपाय बताइए ना। बिल्कुल बहुत परेशान हूँ, सुबह से आज बिल्कुल चैन नहीं पड़ रही है। जब से पता लगा कि टॉप गिर गया तो मेरी हालत ख़राब है महाराज जी, बहुत कीमती थी। बोले कितने की होगी? बोले महाराज जी कोई 5 लाख रुपए का होगा। ये घटना 2006 की है। 2006 की नहीं, मैं पहली बार, हाँ 2006 की। मैंने कहा ये बताओ आपकी कुल संपत्ति का वो कितना प्रतिशत होगा? कुल संपत्ति का कितना प्रतिशत होगा? बोले महाराज वो हिसाब नहीं लगाया, लेकिन वो कोई ऐसे उसकी कोई वैल्यू नहीं, हमारे पास आपके आशीर्वाद से बहुत है।
मैंने कहा 1% नहीं महाराज, वो ½ % भी नहीं है। हम बोले बताओ, कुल संपत्ति का पॉइंट पर ½ % अगर तुम्हारा खोया और तुम इचली बिचलित हो गई, 99.5, वो भी मैं बोल रहा हूं, उनका तो 0.1% गया होगा, जो उनका स्टेटस था, वो सब बचा, पर वो दिख नहीं रहा, मन विचलित। महाराज जी बहुत शौक से खरीदा था, बहुत अच्छी थी। बोले शौक से खरीदा था, शौक से पहनो, खोने में शौक क्यों कर रही हो? तुम्हारा होगा, मिलना होगा तो मिल जाएगा, और नहीं मिलना होगा तो चला जाएगा, परेशान मत हो, जाओ आप। तो पूरी मैटिंग को उलट पलट कर सब कुछ वो देख चुकी थी, नहीं मिला। दूसरे दिन सुबह जब झाड़ू लगाई गई तो वहाँ का सफाई कर्मी बड़ा ईमानदार था, उसको वो दिख गया, उसको दिख गया, उसने उन्हें दिया, और ये उनकी जान में जान आई। उसे वो 500 रुपया इनाम देने लगे। बोले नहीं माँ जी, मुझे लेना होता तो मैं पूरा ही ले लेता, मैंने ड्यूटी की है, मुझे आपका इस मूल्य पर कोई इनाम लेने की जरूरत नहीं, मैं अपना काम कर रहा हूँ। इतनी सी चीज खोने पर मन इतना बेचैन। आप दूर मत जाओ, महिलाओं में ये बीमारी ज़्यादा, एक ठो चम्मच खो जाए तो कितनी परेशान होती, बहुत परेशान। ये ठीक है, चीज़ें संभाल कर रखना उनका धर्म है, रखना भी चाहिए, लापरवाही नहीं, लेकिन इतना विचलित मत हो कि तुम्हारी नींद उड़ जाए। ये आसक्ति का प्रतिफल है। ये आसक्ति जितनी प्रगाढ़ होगी उतना दुखी होगे। एक उदाहरण ये, एक दूसरा उदाहरण बताता हूं। वियोग में शोक, वियोग में बोध, वियोग में वैराग और वियोग में क्षमता, 4 स्थितियां हैं। शोक, बोध, वैराग, क्षमता, आज उन्हीं की बात करूंगा। अभी वियोग में शोक का आपने देखा, वस्तु के, अभी पूरी बातें करना है मुझे। दूसरा उदाहरण बोध का और क्षमता का। 2015 में जयपुर से महावीर जी की वंदना के लिए हमने रथावर्तन आयोजन किया। उसमें हजारों लोग पैदल यात्रा किए जयपुर से महावीर जी तक। जिस दिन उस यात्रा की शुरुआत थी, रामलीला मैदान से उस यात्रा का शुभारंभ हुआ। लगभग 25 से 30 हजार लोगों का समूह वहां एकत्रित था। उस रथ यात्रा की शुरुआत अशोक जी, सुशीला जी पाटनी ने परिवार सहित की। यात्रा हुई, वे हमारे साथ लगभग 5-7 किलोमीटर चले भी। 5-1 किलोमीटर चलने के बाद 5-1 किलोमीटर चलने के बाद सुशीला जी को अचानक पता चला उनकी अंगूठी का एक नग कहीं भीड़ में गिर गया। अशोक जी, सुशीला जी दोनों मेरे साथ थे। रास्ते में विश्राम करने के लिए एक स्थान पे हम लोग पेड़ की छाया में बैठे हुए थे। किसी से मालूम पड़ा कि इनकी अंगूठी गिर गई। सुशीला जी ने अशोक जी को बताया, बोला अपनी सच्ची कमाई की होगी तो मिल जाएगा, और बेईमानी की होगी तो चला जाएगा, और गया सो गया, अपनी किस्मत थोड़ी गई। सब लोग जानते हैं अशोक जी का क्या स्टेटस है, और सुशीला जी जो ऑर्नामेंट पहनती हैं उनकी कीमतें क्या होगी। वो रंच मात्र विचलित नहीं, दोनों के दोनों। उनके आदमियों को इसको लेकर बड़े परेशानी, वे उसे खोजने निकल गए।
उनका पूरा स्टाफ भी उनके प्रति समर्पित, ऐसा बड़ी पुण्याई से होता है। और ऐसा व्यक्तित्व होता है तभी अपनी चीज के लिए लोग उतना तलाश नहीं करते, पर ना बोले वो सब खोजबीन में लग गए। और आप सब सुन करके ताज्जुब करोगे, 1 घंटे के अंदर जयपुर शहर के सलोना बिछोना वालों का जो प्रतिष्ठान है उसके सामने व्यस्ततम सड़क पर धूल में पड़ी हुई वो नग मिल गए। मिलने पर भी सम और खोने में भी सम, यह है वियोग में बोध और समता। दूसरा होता 10 सुनाता, क्यों इतनी भीड़ में इतना पहन करके निकलते हो, ये कोई तरीका है, क्या जरूरत है इतना प्रदर्शन करने के लिए। 4 तो अपनी घरवाली को सुनाता, या जिसका खोया वो परेशान, आंसू बहाना, सब छोड़ छाड़ के खोजो खोजो, कहाँ गया, ये गया वो गया। अरे भाई, इसके बाद भी उसे हासिल करना कोई सुनिश्चित थोड़ी है। विचलित क्यों हो? मैं ये नहीं कहता कि कोई चीजें खोए तो तुम उसे खोजो मत, मैं कहता हूं चीजें खोए खोजो पर चैन मत खो, अपनी चैन बचा कर जियो। चीजें तो बाद में खोती है, चैन पहले खो देते हैं। ये बेचैनी क्यों? वियोग में शोक व्यक्ति का हो या वस्तु का। अभी वस्तु की बात की, अब व्यक्ति की बात करता हूं, शोक की और बोध की। एक व्यक्ति की धर्मपत्नी आत्महत्या कर ली छत से कूद करके। वो व्यक्ति 60 साल का था, उसकी धर्मपत्नी 58 साल की थी। धर्मपत्नी के आत्महत्या के बाद वो व्यक्ति टूट गया और डिप्रेशन का शिकार हो गया। वो अपनी पत्नी के साथ हुई इस घटना को समझ नहीं पाया, स्वीकार नहीं कर पाया। वियोग में शोक डिप्रेशन का कारण बन गया। बहुत सारे लोग आपको ऐसे मिलेंगे जिनके जीवन में किसी प्रकार का वियोग हुआ, कोई प्रिय व्यक्ति गया और रो रो के आधा हो गया, टूट गया। पर एक दूसरा उदाहरण बताता हूं। 32 साल की एक बहन ने अपने पति को खोया। 8 साल का बेटा 32 साल की उम्र में अपने पति को खोई। बहुत बड़ा आघात था, लेकिन तत्वज्ञानी थी, जीवन की वास्तविकता को समझती थी। वो रंच मात्र विचलित नहीं हुई। उसने केवल इतना ही कहा, संयोग हमारे अधीन नहीं है, मेरे और मेरे पति का संयोग इतने ही दिन का था, वे चले गए, अब लौट के नहीं आ सकते। बस मैं अब यही समझती हूँ, शायद प्रकृति को मुझे दोहरी जिम्मेदारी देनी थी। अब मुझे अपने बेटे का लालन पालन करना है, 8 साल की उम्र का है, अब उसे माँ के साथ मुझे पिता का प्यार भी देना होगा। मैं अपना कर्तव्य निभाऊंगी, अगर प्रकृति को यही मंजूर है तो मैं निभाऊंगी। लोगों ने उनसे कहा कि तुम दूसरा विवाह कर लो। बोले नहीं, मुझे अब किसी दूसरे विवाह की जरूरत नहीं है, जो मुझे मिलना था मिल गया। मेरे पति चले गए और मैं पति खोए उसे तो लौटाया नहीं जा सकता, लेकिन मेरा बड़ा पुण्य है कि मेरे पति अपने पीछे इतना छोड़ करके गए हैं कि मुझे अतिरिक्त प्रयत्न करने की ज़रूरत नहीं होगी। और कदाचित वह नहीं भी छोड़ते तो मेरे माता पिता ने मुझे इतना पढ़ाया लिखाया है कि मैं अपना और अपने बेटे का निर्वाह तो अच्छे से कर सकती हूँ।
ये मेरी जिम्मेदारी है। आज बेटा है इसलिए उसके लालन पालन का दायित्व मुझे निभाना है। अगर बेटा नहीं होता तो मेरे लिए वैराग्य का रास्ता खुला था। वियोग में बोध। सीख लो, पाठ पढ़ो। संयोग वियोग मेरे अधीन नहीं है, पर मेरी बुद्धि मेरे अधीन है। धर्म कहता अपनी बुद्धि को स्वस्थ रखो, उसे संतुलित बना के रखो। जीवन में कब किसके साथ क्या घटना घट जाए कहा नहीं जा सकता, इसलिए विचलित मत हो। शोक त्यागो, मौसात अवसाद त्यागो। अपने अंदर बोध जगाओ। इस बोध का भाव जिस मनुष्य के हृदय में जागृत होता है, उसके जीवन में बड़ी बड़ी घटनाएं घट जाए तो भी वो टूटता नहीं, मजबूत बनता है। ये तो संसार है। संसार में रोज ऐसे अनेक प्रकार की घटनाएं घटती रहती है, सहज रूप में भी या किसी दुर्घटना से प्रेरित होकर भी। ये चलेगा। देखो वियोग में बोध और वैराग्य कैसे होता है। 2 साल पुरानी घटना है। नांदेड़ में एक विजय भाई है, विजय विद्या काशलीवाल, जुड़े हुए हैं, पूरा परिवार बहुत जुड़ा हुआ। उनका इकलौता बेटा है, गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक है। उनका इकलौता बेटा रोहिल 25 साल की उम्र में, 25 साल की उम्र में दुकान में बैठा था। 1 माह पहले उसका विवाह हुआ था, 1-2 माह पहले। दुकान में बैठा, बाउचर काटा, कैश लिया, कैश में पैसा डाला, ड्रॉवर बंद किया और ड्रॉवर बंद करने के बाद बैठे ही बैठे सब कुछ समझो कुछ सेकेंड में पूरा हो गया, 2-3-4 सेकेंड में, जैसे किसी ने स्विच ऑफ किया हो। ये सब सीसी कैमरे से जो फुटेज आया उसके आधार पर बताया। तुरंत उसे अस्पताल ले जाया गया, पर वो ऑन स्पॉट जा चुका था। कार्डियक अरेस्ट था, हार्ट फेल हुआ। 25 साल की उम्र में, बहुत होनहार युवक था। उस घड़ी में उसके माता पिता ने अपने अंदर गजब की स्थिरता रखी, और साथ ही जो बहू थी उस बहू ने भी अपने अंदर स्थिरता रखी। ठीक है, चला गया। मेरा और इनका इतने ही दिन का संयोग था। सहज भाव से स्वीकार लिया। अभी ये प्रवचन सुन रहे होंगे, वो सहज भाव से स्वीकार लिया। लोग उनके तीसरे में गए, एनसी जैन, एनएल जैन वगैरह गए थे, ने बताया महाराज इतनी बड़ी विपत्ति में इतना धैर्य हमने जीवन में कभी नहीं देखा। उसके बाद वो बहू भी मेरे पास आई कुछ दिन बाद। स्थिर चित्त उन्होंने इस वियोग को वैराग्य का निमित्त बना लिया। लोगों ने उसे अनेक प्रकार के प्रस्ताव दिए। मैंने भी पूछा, उसने कहा महाराज अब संयम ही मेरे जीवन का मार्ग है, मैं उसी मार्ग पर चलूंगी। अब कीचड़ में फंसने का भाव मेरा नहीं है। एक ज्ञानी और अज्ञानी में यही अंतर है। और एक ऐसा भी केस देखा मैंने जिसके पति की मृत्यु हुई, भतीजे से विवाह किया,
उसकी मृत्यु हो गई तो फिर तीसरा विवाह किया, और जिससे विवाह किया वो भी नहीं रहा। क्या खेल है जीवन का। वियोग में वैराग्य हो, वियोग में बोध हो, वियोग में स्थिरता हो। अपने हृदय में ऐसा भाव जागृत करने का प्रयास और पुरुषार्थ कीजिए, तब कहीं जाकर हमारा जीवन सफल और सार्थक होगा। धर्म ज्ञान इसमें बहुत बड़ा निमित्त बनता है, माध्यम बनता है। जो सच्चे अर्थों में धर्म को समझने वाले हैं, तत्व को समझने वाले हैं, वो इस घड़ी में स्थिरता रखते हैं, और जो केवल ऊपरी ज्ञान रखते हैं वो अंदर से टूट जाते हैं। कब कैसा संयोग हो जाए पता नहीं, किसके साथ कब क्या घटना घट जाए पता नहीं। इसलिए जीवन के किस मोड़ पर कब क्या घटना घट जाए इसका कोई भरोसा नहीं। इसे समझते हुए जितने दिन जियो अनासक्ति से जियो, बोध के साथ जियो, ना आसक्ति रखो ना अभिमान। ये आसक्ति और अभिमान मनुष्य को तोड़ती है, इससे अंदर से वो टूट जाता है। जीवन की सही समझ हो, संसार है क्या, एक सपना ही तो है। संसार है क्या, एक सपना है, एक भ्रम है जिसे हमने अपना यथार्थ मान रखा है। और जब वो सपना टूटता है मन विचलित होता है। रात सोने में व्यक्ति कितने भी रंगीन सपने देखे, आंख खुलते ही जैसे सपना टूटता है, सपने में खोए हुए साम्राज्य का रंच मात्र भी विषाद नहीं होता। होता है क्या? एक आध मिनट हो सकता है नॉर्मल होने में लग जाए, लेकिन जैसे इसका आभास होता है, अरे ये तो सपना था, मन वापस सामान्य हो जाता है। होता है। संत कहते हैं बस इतना ही तो समझना है, एक बंद आंख का सपना है, दूसरा खुले आंख का सपना। एक बंद आंख का सपना है, एक खुले आंख का सपना है। जिस दिन खुले आंख में दिखाई देने वाली चीजें तुम्हें सपना दिखने लगेंगे, उसी दिन तुम परम बोध को प्राप्त कर लोगे। तुम्हारी चेतना जाग उठेगी, तुम्हारी तंद्रा टूट जाएगी, तुम्हारे जीवन में आमूलचूल परिवर्तन घटित हो जाएगा। ये सपना है, सपने को समझो। सुना है राजा जनक ने रात में एक सपना देखा कि अचानक पर चक्र ने आक्रमण किया और उनका राज छिन गया। उन्हें जान बचाने के लिए गुप्त मार्ग से भागना पड़ा। जंगल में एकाकी भागते भागते रास्ते में उनका राज चिन्ह भी उन्हें हटाना पड़ा। कपड़े धूल दशरित हो गए, हालत फटेहाल सी हो गई, और उस फटेहाल स्थिति में वो 3 दिन से खाने को कुछ नहीं मिला। एक जगह एक पंगत थी, उस पंगत में गए तो उन्हें पत्तल में थोड़ी सी खिचड़ी मिली। आखिरी में उनका नंबर था। जो बची हुई खिचड़ी, और खिचड़ी में भी क्या, जो उसका जला हुआ अंश था वो साथ साथ लगा हुआ था। वो भूख से व्याकुल थे, 3 दिन से कुछ खाया नहीं। वो खिचड़ी खाने ही वाले थे कि अचानक 2 कुत्ते आपस में झगड़ते हुए आए और पत्तल पर आ गए। पत्तल पलट गई, धूल मिट्टी में वो खिचड़ी भी सन गई। इसी बीच उनकी नींद खुली। इसी बीच नींद खुली
सुबह उनने अपने दरबारियों से पूछा कि सच क्या है? रात में जो सपने में देखा था वो सच है या जो अभी देख रहा हूं वो सच है? रात जिसे सपने में देखा था वो सच है या जो अभी देख रहा हूं वो सच है? तो कहते हैं जनक, वो भी सच नहीं है, ये भी सच नहीं है। वो बंद आंख का सपना था, ये खुली आंख का सपना है। बस नदी नाव संयोग समझो। ये सोचो हम संसार में जितने हैं सारे संयोग वियोग में हैं। एक दिन सबको जाना है, सब यात्री हैं, सबके अपने अपने पड़ाव निश्चित हैं। हम जितने देर इस यात्रा के हिस्से बन जाएं, हम थोड़ी देर के लिए सहयात्री हैं, पर सहगामी कोई नहीं, सबको जाना अकेला है। आकर के बसे हैं, जब तक हैं तब तक हैं। ये तत्व ज्ञान अपने भीतर विकसित होना चाहिए, तो जीवन का रास्ता बदल जाएगा। तो वियोग में शोक, वियोग में बोध, वियोग में बोध जगाओ, और तीसरा है वियोग में वैराग्य। अगर किसी के वियोग की बात आए तो वैराग्य। भगवान ऋषभदेव को वैराग्य हुआ था। सब आप लोग पंचकल्याणकों में देखते हो, नीलांजना नाम की नृत्यांगना नृत्य करते 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 अचानक अचेत हो गई, किसी को पता भी नहीं लगा। उस नृत्यांगना के नृत्य करने के दौर में ही जैसे उसकी मृत्यु हुई, इंद्र ने दूसरी हूबहू वैसी नीलांजना को वहां नृत्य में लगा दिया। लेकिन भगवान ऋषभदेव ने इसे जान लिया। नृत्य चल रहा है, अचानक वो कहते बंद करो नाच गान। सब स्तब्ध है। ये क्या? बोले हाँ, मैंने जीवन की वास्तविकता को जान लिया। ये संयोग क्षण क्षणी है। मुझे नीलांजना की मृत्यु में अपनी मृत्यु दिख गई। ये नृत्य करती करती नीलांजना जैसे चले गई, कल मेरी चेतना भी कब खत्म हो जाए पता नहीं। जीवन में किसके पास कितनी सांसें हैं किसी को पता नहीं। यह काया भी अमर नहीं है और माया भी अमर नहीं है, सब नश्वर है। मुझे अपने आत्मा के अमरत्व को प्राप्त करना है। अब बाहर की किसी नीलांजना से कोई प्रयोजन नहीं। भीतरी नीलांजना का बोध हो गया, वैराग आसक्ति खत्म। सारा राजपाट साम्राज्य छोड़कर वो निकल गए। वियोग में वैराग्य। आप लोगों को भी वैराग्य होता है, पर वो शमशानिया वैराग्य, थोड़ी देर के लिए। अब तो शमशान में भी वैराग्य नहीं बचा। लोग बड़े पक्के हो गए। एक आचार्य ने बहुत अच्छी बात लिखी कि तुम्हारे द्वारा जन्म जरा मृत्यु से उत्पन्न दुख जानने, देखने और सुनने में आते हैं। जानिज्य चिंतिज्य जन्म जरा संभवम दुखम नहु विषयेषु विरज्जयी अहो सुबद्धो कवडगंथी। कि तुम्हारे द्वारा जन्म जरा और मृत्यु से उत्पन्न दुख जानने में आता है, देखने में आता है, अनुभव में आता है, लेकिन फिर भी तुम्हारे हृदय में वैराग्य का अंकुर नहीं फूटता। ऐसा लगता है कि तुम्हारी माया की गांठ बड़ी प्रगाढ़ है। तुम्हारे मन में इन सब चीजों से वैराग्य नहीं, इनका कोई भय नहीं, डर नहीं। ऐसा लगता है कि तुम अहो सुभद्ध हो, भव भय विहीन हो। तुम ऐसे सुभट हो कि तुम्हारे अंदर संसार का कोई भय नहीं है। वैराग्य जगाओ।
जीवन के मूल तत्व को पाने का लक्ष्य बनाओ। ये मनुष्य पर्याय बार बार मिलने वाली नहीं है। थोड़ी देर के लिए सोचो, अगर मेरी सांस आखिरी सांस बन जाए तो फिर क्या होगा? अगली सांस का किसी को भरोसा नहीं। एक पल के लिए आंखें बंद करके कल्पना करो, यदि इसी स्थिति में मेरा प्राणांत होता है तो मैंने क्या किया? कुछ नहीं होगा। ठटरी बंधेगी, लोग दाग दे आएंगे, एक दिन शोक सभा होगी, 2-4 लोग कुछ मेरी प्रशंसाओं में कसीदे काढ़ेंगे। मरने के बाद तो सबकी प्रशंसा होती है, आलोचक भी प्रशंसा करने लगते हैं। उसके बाद तुम कहां जाओगे, तुम्हारी क्या दशा होगी, इसके विषय में सोचो। इस पर विचार करो, जीवन की वास्तविकता को समझो। ये जीवन क्षण भर के लिए मिला है। जम्मम मरनेन समम संपज्जय जो बनम जरा समनम लक्खी विनाश रहिया इह किंच विनत सासयम नथी। जन्म के साथ मरण, यौवन के साथ बुढ़ापा और संपत्ति के साथ विपत्ति सब जुड़े हुए हैं। शाश्वत कुछ नहीं है। शाश्वत है तो ध्रुव आत्मा है। उस आत्मा से रुचि जगाओ, विषयों से विरक्ति होनी चाहिए। सब में भय है, वैराग्य मेवा भयम। अंदर का वैराग्य ही तुम्हें अभय प्रदान करेगा। उस वैराग्य भाव को जगाओ। राग भाव से अपने आप को मुक्त करने का प्रयत्न करो। मेरा ये राग भाव छूटे और वैराग्य भाव बढ़े। वियोग देखो और अंदर से डर लगना चाहिए, कितना भयानक है ये। कईयों के साथ तो कैसी कैसी विपत्ति आती और कितना गहरा वियोग होता है। सन 2012 की बात है, मैं एक स्थान पर था। एक युवक 18 साल का इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था। उसके पिताजी, उसकी माँ, उसकी बहन और उसके दादा दादी, पांचों घर में, कुल उसके अलावा 5 सदस्य थे, कार से जा रहे थे। दुर्घटना घटी, पांचों ऑन स्पॉट चले गए। 18 साल का एक बच्चा भर घर में बचा, करोड़ों की संपत्ति। सोचो किस काम की, किस काम की ये संपत्ति, किसका राग, किसकी आसक्ति, किसके मोह माया और प्रपंच में फंसे हो। काल का एक बार सब विनष्ट कर देगा, एक झटके में। कब क्या हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। इसलिए ऐसे स्थितियों को देखकर संसार का यथार्थ सामने रखना चाहिए। व्यक्ति, वस्तु और भोगों के संबंधों से अपने आप को अलग करने का मनोभाव जगाना चाहिए। वैराग्य होना चाहिए, उनमें आसक्ति नहीं होना चाहिए। अनासक्त हो। ये जीवन अगर इस रूप बन जाए तो हमारा जीवन धन्य होगा। वो व्यक्ति फिर न संयोग में सुखी होगा और न वियोग में विचलित होगा। ये तो खेल है संसार का। पाया तो भी मेरा नहीं, खोया तो भी मेरा नहीं, आया तो भी मेरा नहीं, गया तो भी मेरा नहीं, जन्म तो भी मेरा नहीं और मरण तो भी मेरा नहीं, संयोग तो भी मेरा नहीं, वियोग तो भी मेरा नहीं। इतनी चीजें जीवन में याद रहनी चाहिए। 4 पंक्तियां आप सबको देता हूं, जो एक सूत्र वाक्य की तरह रोज याद करो। संसार शोकमय है, काया रोगमय है, जीवन भोगमय है और संबंध वियोगमय है।
सुबह उठो, इन पंक्तियों को दोहराओ। संसार शोक में है, काया रोग में है, जीवन भोग में है, संबंध वियोग में है, और इन चारों का निष्कर्ष सत्संग उपयोग में है। सत्संग उपयोग में, धर्म उपयोग में है, उधर अपना चित्त लगाओ। इस सांसारिक भोगाकांक्षाओं में जो लिप्त रहते हैं, पूरी जिंदगी कोलू का बैल बने रहते हैं, कुछ नहीं पाते। मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूं जिसका इकलौता बेटा चल बसा, इकलौता बेटा चल बसा, घर में कोई दूसरा नहीं है, और उसके बाद अपार संपत्ति है, पर कोई उसके मन में उदारता नहीं, कृपणता और बहुत कुछ बटोरने का भाव, आसक्ति ऐसी कि मत सोचो, जैसे साथ लेकर जाएगा। मैंने उससे पूछा, भैया तुम अब किसके लिए इतना सब माया फैला रहे हो? एक बेटा था वो भी चला गया, अब तो कुछ सीख लो, ये अपनी धन अपनी संपत्ति की आसक्ति कम करो, और तुम्हारा बेटा खो गया, औरों के बेटे के लिए तो लगा दो। जिनकी होनहार अच्छी नहीं होती, उनकी बुद्धि कभी निर्मल नहीं बनती। वो आदमी मरेगा और सब छोड़ कर जाएगा। भाव तो हो, अज्ञान चला गया, चला गया, बेटा चला गया, बेटा चला गया, रो तो रहा है, पर भैया जो चला गया चला गया, अब अपनी सुध ले, अपने विषय में देखे। ये जिस मनुष्य के अंतरंग में जागृत होता है वही धन्य है। लेकिन मनुष्य की अंदर की ममता बड़ी विचित्र होती है, जो उसे आसक्ति में उलझाती है, जीवन भर वो रोते रहता है। बुंदेलखंडी एक गीत है जो गोविंद जी पालीवाल ने गाया, बहुत लिखा है, बहुत अच्छा गीत है। आज की मनुष्य की बढ़ती हुई आसक्ति को तोड़ने के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा होगी। उसे सुना करके मैं बात पूरी करूँगा। जा ममता दिन दिन होते सवाई, जा ममता दिन दिन होते सवाई, 100 से सहस सहस ते लाखन, लाखत बड़े दहाई। 100 से सहस सहस ते लाखन, लाखत बड़े दहाई। दिन दिन दूनी होने लगे फिर, तो शांति ने आई। जा ममता दिन दिन होती सवाई, जा ममता दिन दिन होती सवाई। बचपन गओ जवानी कड़ गई, नैन की ज्योति गवाई। बचपन गओ जवानी कड़ गई, नैन की ज्योति गवाई। बूढ़ो भयो कान बैबेरे, बूढ़ो भयो कान बैबेरे, तो समझने आई। जा ममता दिन दिन होती समाई, जा ममता दिन दिन होती समाई। नाक झिरे झिर नाकी नाई, गले में जम गई काई। नाक झिरे झिर नाकी नाई, नाक से झरना झर रहा है। नाक झिरे झिर नाकी नाई, गले में जम गई काई। मुंह में से बत्ती सही भग गए, नाक झिरे झिर नाकी नाई, गले में जम गई काई। मुंह में से बत्ती सही भग गए, किले की बन गई खाई। जा ममता दिन दिन होते समाई, जा ममता दिन दिन होते समाई। भाई बंधु कोनो पूछत नैया, दुर्दशा। भाई बंधु कोनो पूछत नैया, मन में गुर्राए लुगाई। भाई बंधु कोनो पूछत नैया,
मन में गुर्राए लुगाई, और इनखे मारे जी उकता गो। भाई बंधु कोनो पूछत नहीं है, मन में गुर्राए लुगाई। इनखे मारे जी उकता गो, इन्हें मौत नहीं आई। जा ममता दिन दिन होते सवाई, जा ममता दिन दिन होते सवाई। कंक्लूजन, झूठे जग की ममता में तो काल अनंत गंवाई। झूठे जग की ममता में तो काल अनंत गंवाई। अजहू चेत जाओ तुम गोविंद, अजहू चेत जाओ तुम गोविंद। सद्गुरु मिले सहाई, जा ममता दिन दिन होती सवाई। जा ममता दिन दिन होती सवाई। तो इस ममता की आँच में झुलसते झुलसते हमने अपने न जाने कितने जीवन बर्बाद कर डाले। जीवन के यथार्थ को समझिए, अपने चिरंतन सत्य को पहचानने की कोशिश कीजिए, और संयोग वियोग में समता का अभ्यास कीजिए। वियोग मेरे हाथ में नहीं, संयोग मेरे हाथ में नहीं, लेकिन मेरी बुद्धि मेरे हाथ में है। उस बुद्धि को मैं निर्मल बना करके चलूँगा, निश्चित अपने जीवन को सुखी बना सकूँगा। समय आप सबका हो गया, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज।